बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 10, 11 और 12 ज़िल-हज को कुर्बानी करना हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर वाजिब है। कुर्बानी भी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की एक इबादत की एक किस्म है और अल्लाह तबारक व तआला की राह में और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए कुर्बानी करने वालों को अल्लाह ताला 3 इनामात से नवाजता है। वो कौन से 3 इनामात हैं और उसके अलावा बेशकीमती मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, ये ईद उल अज़हा का बाबरकत दिन था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह में अदा करने के बाद वापस अपने घर तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 2 मेंढे कुर्बानी के लिए पेश किए गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में छुरी थामी और जब ज़िबा के लिए तकबीर भी पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमाए और यूं दुआ फरमाई, या अल्लाह, इन दोनों मेंढों में से एक की कुर्बानी मेरी तरफ से होगी और दूसरे मेंढे की कुर्बानी मेरी उम्मत के उन तमाम गरीबों की जानिब से होगी जिनके पास कुर्बानी करने के लिए पैसा नहीं है, जो साहिब इस्तिताअत नहीं है और माल ना होने की वजह से कुर्बानी का फरीजा अंजाम नहीं दे सकते। तो ए मालिक, मेरी कुर्बानी और मेरी उम्मत की कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमा। फिर दुआ फरमाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मेंढों को ज़िबा कर दिया। फिर दुआ फरमाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मेंढे ज़िबा कर दिए। इससे हमें ये मालूम होता है कि जो गरीब लोग कुर्बानी नहीं दे सकते तो उनके लिए खास तौर से ये इनाम है, ये उनकी फजीलत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके लिए भी है कि जो नादार और मुखलिस कुर्बानी ना कर सके तो वो परेशान ना हो, बल्कि इस बात पर खुश हो जाएं कि उनके नाम का जानवर हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से ज़िबा कर दिया है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो भी शख्स इस नेक नियत से और मुकम्मल खलूस के साथ अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी से लेकर अगले साल आने वाले ईद की कुर्बानी तक अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के माल में से बरकत को खत्म नहीं करता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसे रिज़्क़ वसी अता फरमा देता है। ये भी जान लीजिए कि कुर्बानी करके गरीबों को गोश्त खिलाना भी अल्लाह की राह में तबलीग के बराबर है। जो शख्स अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है, गरीबों को खिलाता है, यतीमों पर शफकत वाला मामला करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को भी किसी का मोहताज नहीं करता। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रदिल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स भी नेक नियत और खलूसे दिल से अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए बकरा खरीदता है या दूसरा जो भी जानवर खरीदता है, तकबीर पढ़ते हुए उसे ज़िबा करता है, फिर उस जानवर के गोश्त के 3 हिस्से बनाता है, एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखता है, बाकी 2 हिस्से गरीबों, मिस्कीनों और दोस्त अहबाब और रिश्तेदार में तकसीम कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को 3 इनामात अता फरमाता है। लोगों ने हजरत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि बताएं वो 3 इनामात कौन कौन से हैं, तो आपने इरशाद फरमाया, पहला इनाम तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला एक कुर्बानी से लेकर दूसरी कुर्बानी तक उसके मालो दौलत में बरकत नाजिल फरमा देता है। वो एक जानवर के लिए अल्लाह की राह में पैसा लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 जानवर के बराबर मालो दौलत अता फरमा देता है। अंदाजा कीजिए कि हमारे मुल्क में किस कदर गुर्बत और मुफलिसी है कि हमारे मुल्क के कई घराने ऐसे हैं कि जो सारा साल गोश्त नहीं खा पाते, उनके घर में सारा साल गोश्त खरीदने के पैसे भी नहीं होते। तो जब कोई शख्स अपने हलाल माल में से जानवर खरीद कर ज़िबा करता है और अल्लाह रसूल की खातिर उस जानवर के गोश्त को ऐसे गरीबों के घरों में जाकर तकसीम करता है जिनके बच्चे सारा साल गोश्त ना खा सकते थे, जिन्होंने सारा साल गोश्त का मुंह भी नहीं देखा था, तो जरा सोचिए कि ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला कितना राजी होगा। क्या ऐसे शख्स को देखकर मेरा अल्लाह मुस्कुराता नहीं होगा? क्या उसकी रहमत जोश में नहीं आती होगी? अल्लाह के जो बंदे सारा साल गोश्त ना खा सके, अब उस शख्स के माल की बदौलत उन्हें गोश्त नसीब हुआ तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स से बेहद
बेहद राजी होता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गरीबों की मदद किया करो, गरीबों को खाना खिलाया करो। मेरे नबी ने फरमाया, ए सहाबा, जब तुम्हें ऐसा मालूम हो कि तुम्हारा दिल सख्त हो चुका है तो पत्थर दिल को नरम करने का एक ही तरीका है, और वो है गरीबों मिस्कीनों को अल्लाह की राह में खाना खिलाना। लिहाजा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही फरमाया कि जब कोई शख्स अल्लाह तबारक व ताला की राह में कुर्बानी पेश करता है और गरीबों और मिस्कीनों को अपने जानवर के गोश्त में से गोश्त खिलाता है तो पहला इनाम तो उसे ये मिलता है कि उसके मालो दौलत से अल्लाह तबारक व ताला बरकत को खत्म नहीं करता बल्कि बढ़ा देता है। दूसरा इनाम ये देता है कि अल्लाह तबारक व ताला कुर्बानी करने वाले शख्स के तमाम गुनाहों को अपने फजल और करम का मामला फरमा कर मिटा देता है। लिहाजा जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला की राह में जानवर कुर्बान करता है तो उसके पिछले तमाम गुनाहों को मिटाकर फिर से पाको शफाफ बना देता है, क्योंकि यही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान भी है कि कुर्बानी के जानवर के गले से निकलने वाले खून का पहला कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स के तमाम गुनाहों को पहले मिटा देता है। सुभान अल्लाह। फिर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कुर्बानी करने वाले शख्स के लिए तीसरा इनाम जो है ये अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से उसे दिया जाएगा। वो ये है कि कयामत के दिन ज़िबा करने वाले शख्स के जानवर को उसके पास भेजा जाएगा, यानी जिस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान किया गया था तो वो जानवर उसको ज़िबा करने वाले मालिक के पास भेजा जाएगा और वो उस जानवर पर सवारी करेगा तो ये जानवर पुल सिरात के ऊपर से बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी वाले जानवर को खूब खिलाया पिलाया करो और उसे मोटा ताज़ा रखो, क्योंकि कयामत के दिन ये तुम्हें पुल सिरात से गुजारने का जरिया बनेगा और इस पर सवारी करके जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा। नाज़रीन कराम, अब ये भी जान लीजिए कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस घर में मालो दौलत के बावजूद और हैसियत इस्तिताअत के बावजूद जानवर ज़िबा ना किया जाता हो तो वो घर वो मकान अपने अंदर रहने वालों के लिए बद्दुआएं करता है, अल्लाह तबारक व ताला से शिकवा करता है और घर वालों को मुखातिब करके कहता है कि एक घर वालों, जिस तरह से तुम लोगों ने इस्तिताअत होने के बावजूद मुझे कुर्बानी की दौलत, अजमत और रहमत से महरूम रखा, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें भी अपनी रहमत दौलत से यूं ही सारा साल महरूम रखे। लेकिन जिस घर में जिस मकान में कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाता है तो वो मकान अपने अंदर रहने वालों के लिए दुआएं करता है कि अल्लाह तबारक व ताला उस घर के मकीनों पर अपनी रहमत और फजल व करम इनायत फरमाता रहे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि जो साहिब इस्तिताअत हैं उन्हें कुर्बानी का जज्बा और शौक अता फरमाए और जो साहिब इस्तिताअत नहीं उन्हें कुर्बानी करने की ताकत भी अता फरमा, और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की कुर्बानी अपनी बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए और हमें सच्चा मुसलमान बनाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन।